जो हमारे बीच में दूसरी किताब है वो अन्या से अनन्या, डॉक्टर ज्योति गुप्ता दी हमारे बीच में है, उनकी किताब है। तो अन्या से अनन्या। नमस्कार उपस्थित यहाँ सभी मित्र एवं अतिथि हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं मॉडर्न स्कूल बसंत विहार में अध्यापिका हूँ हिंदी की, वहाँ मैं पढ़ाती हूँ। नवजागरण प्रकाशन से मेरी 2 किताबें निकल चुकी हैं, ये दूसरी किताब है। पहली किताब भी मैंने आत्मकथा में ही लिखी थी और ये जो किताब है ये मैंने प्रभा केतान पे लिखा है। चूँकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कलकत्ता से हूँ और ये लेखिका जो है ये भी कलकत्ता से ही है। आप लोग के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि कलकत्ता से कई लेखिकाएं हैं, पर इस लेखिका पर काम करने का मेरा मकसद क्या रहा है। तो मकसद ये रहा है कि सबसे पहले हम लोग स्त्री हैं और स्त्री शक्ति को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेखिका के बारे में सिमोन दी बोवार ने कहा था, जो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी और जिन्होंने स्त्रियों में वो जागरूकता पैदा की। उन्होंने लिखा था कि फ्रीडम स्टार्ट्स फ्रॉम पर्स, यानी हमारे पॉकेट में पैसा है तभी हमें आज़ादी मिलेगी। और इस पैट्रियार्की समाज में, इस पितृसत्तात्मक समाज में ये बहुत ज़रूरी है कि स्त्री अपने पैरों पे खड़ी हो। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, वह अपनी बात को उस तटस्थता के साथ और उस गंभीरता के साथ नहीं रख पाएगी जैसे उसको रखना चाहिए। घरेलू स्त्रियां कामकाजी स्त्रियों से ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन अपनी बात को रखने का एक आधार जो होता है वो आधार उनको नहीं मिलता। और ये एक ऐसी लेखिका रही हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में जो तालमेल बनाया और ज़िंदगी को एक पुरुष के नज़रिए से नहीं देखा बल्कि अपनी ज़िंदगी को अपने नज़रिए से देखा। एक रूढ़िवादी परिवार से निकलकर समाज में अपने आप को स्थापित किया और ये दिखाया कि एक स्त्री अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। और ना सिर्फ पैसे की कमी होने के बाद भी संघर्ष किया, चमड़ा उद्योग जो बंगाल में होता है वो कंपनी डाली और हर उस स्त्री को उसमें काम करने का मौका दिया जो घरेलू हिंसा का शिकार रही हैं। तो इसलिए मुझे इनकी ज़िंदगी जो थी उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि हम साहित्य में पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, उपन्यास कहानी पढ़ लेते हैं, बट आत्मकथा और अपनी ज़िंदगी का भोगा हुआ यथार्थ जब हम लिखते हैं और उस ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो वो हमें ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए मुझे लगा कि अगर कुछ काम करना है तो इस तरीके की मोटिवेशनल ज़िंदगी पे किया जाए, जो ज़िंदगी इन्होंने जिया, जैसी ज़िंदगी इनकी थी उस ज़िंदगी को इन्होंने व्यक्त किया, जो सिर्फ मुझ जैसी या हम जैसी पढ़ी लिखी या गैर पढ़ी लिखी स्त्रियों के लिए एक प्रेरणादायक बनी। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ें इस किताब को और अपने भी व्यूज़ रखें। हो सकता है कि उसमें मैंने अपना नज़रिया डाला है, आपका अपना नज़रिया भी हो सकता है। तो हर रचना सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं होती है, स्वांतः सुखाय के लिए नहीं होती है, उससे समाज का कितना कल्याण होता है, इन सभी बिंदुओं को लेकर मैंने इस पर लिखना ज़रूरी समझा और लिखा। धन्यवाद।